दोस्तों, आज की कहानी है बहू नहीं बेटा पहला दिया जलाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ इस बार भी दादी भाई से पहले दिए रखवाएगी ना, क्योंकि वो घर का बेटा है। बेटी के इस मासूम और निष्कलंक सवाल का क्या जवाब देती कृतिका। शादी करके आई तब से बेटा बेटी का भेदभाव देखती आ रही है। शादी के बाद की दिवाली में सारी तैयारी के बाद भी पहला दिया बेटे के हाथ से रखवाया, ये कह कर कि वो यानी परितोष घर का चिराग है। जब परितोष एक दो दिए जला दे बहू, तब तुम सारे दिए यहाँ वहाँ रख देना। वो बात जाने क्यों बहुत शुभ गई। वो भी चाहती थी कि परितोष के साथ दिए प्रज्वलित करे, लेकिन सास के द्वारा खींचे अदृश्य लेकिन वेद की रेखा ने उसके मन को दुखा दिया। माँ क्या सोच रही हो? इस बारे में भी भाई के साथ दिए जलाना चाहती हूँ, उसके बाद नहीं। बेटी की बात सुनकर कृतिका की तंद्रा टूटी। वो भी चाहती थी कि कम से कम उसके बच्चों के बीच ये भेदभाव ना हो। सवरा को खींचकर सीने से लगा लिया। अच्छा जाओ बाहर खेलो, देखो ना कितनी तैयारी करनी है। जब रंगोली बनाऊंगी तब तुम्हें बुला लूंगी। मेरे साथ रंगोली बनाएगी ना मेरी सोना सिरैया? हाँ माँ, बहुत मजा आएगा। कहते हुए सवरा उछालते हुए बाहर चली। कृतिका जल्दी जल्दी शाम के पूजा और दियों की तैयारी में लग गई। पूरे घर के हर दरवाजे को अपने हाथ से बनाए गेंदे के फूल और आम के पल्लव से बने तोरण से सजा दिया। दियों को पानी में डुबाकर धूप में सूखने को डाल दिया। फिर जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटा कर रुई लेकर बाती बनाने को बैठ गई। जाने क्यों आज सब करते हुए बेटी की सवाल उसके मन को अंदर तक भेद रहे थे। मन उसाट सा हुए जा रहा था। अभी बाती बना ही रही थी कि सासू माँ कमला जी पूजा घर से बाहर आई। बहू सारे दियों की तैयारी कर ले और हाँ, परितोष और अनुज के हाथ के जो दिए जलेंगे वो बड़े दिए होंगे। उनमें दो दो बाती डालना, समझी ना? उनका आदेश सुन कृतिका एक दम से बेचैन हो गई और जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उनकी बात काटते हुए बोल पड़ी। माँ इस बार पहला दिया अनुज और परितोष के साथ सवरा भी जलाएगी। एक सांस में और दो टूक में अपनी बात कह गई कृतिका। ये क्या बकवास कर रही हो बहू? कुल दीपक ही पहला दिया
जलाते हैं। क्यों नहीं समझती, बहु सालों से यही परंपरा चलती आई। कहते हुए आंगन में रखे आराम कुर्सी पर बैठ गई। कृतिका आराम से उठी और उनके पैरों के पास बैठ गई और फिर बोली, माँ, आज की पूजा आप लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों की करती हैं। ये तो ईश्वर का दिखाया रास्ता है। जिस त्योहार में देवी और देवता साथ पूजे जाते हैं, फिर आप या मैं ये भेदभाव क्यों करते हैं। बहू की बात सुन चुप हो गई कमला जी। कुछ कहने जा रही थी कि परितोष भी आ गए। माँ सही कह रही है कृतिका, ये भेदभाव सही नहीं, मुझे भी समझ नहीं आता था। इसके लिए मुझे पहले ही कहना चाहिए था, लेकिन आज कह रहा हूँ, मेरे बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होगा। कहते हुए माँ के पास बैठ गया परितोष। दोनों की बात सुन कमला जी खामोश रही, फिर बोली, बहू, 2 दिए नहीं 3 दिए की तैयारी करना। आज सवरा भी अनुज के साथ दिए जलाएगी। कहते हुए कमला जी मुस्कुराने लगी। तभी परितोष बोल पड़ा, नहीं कृतिका, 3 दिए नहीं 5 दिए, बड़े दिए जिसे हम पांचों एक साथ जलाएंगे। मेरी माँ और बीबी किसी से कम क्यों रहे। कहते हुए मुस्कुरा पड़ा परितोष। तो कमला जी के आंखों से आंसू ढुलक आए। बेटा, आज तक भेदभाव ही देखा मायके में। भाई के मुकाबले तो ससुराल में पति के साथ समझ ही नहीं आया कि स्त्री कहाँ कम है। वो भी तो पुरुष जैसे ही इंसान है, जिसे बराबरी का अधिकार है। माँ के अंदर बसी एक स्त्री का दर्द आज उनके आंखों में बह रहा था, जिसे देख परितोष व्यथित हो गया। माँ को सीने से लगा लिया। शाम हुई, दिए लगा दिए गए। छोटे छोटे सैकड़ों दियों के बीच 5 बड़े दिए। 5 बड़े दिए देख सवरा ने उत्सुकता से पूछा, माँ, ये 2 की जगह 5 दिए क्यों? क्योंकि आज तू भी भाई के साथ दिए जलाएगी बिटिया। कहते हुए कमला जी ने सवरा को अपने सीने से लगा लिया। सच दादी, वाह, बहुत मजा आएगा। कहते हुए सवरा पूरे आंगन में उछलने लगी। उसकी खुशी देख कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। आज एक आवाज उठाने से नई नई रीत का आगाज हुआ, स्त्री पुरुष के बराबरी के अधिकार का। पूजा के बाद सभी ने मिलकर एक साथ दियों को प्रज्वलित किया। इस दिवाली में रिश्तों में बराबरी की रीत का आगाज हुआ। सभी के होठों पर मुस्कान की बड़ी लकीर थी और आंखों में जलते दियों की रोशनी की जगमगाहट। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।